डियर टीचर्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जावेद पब्लिशर्स। इस वीडियो में हम किड्स अल्फ़ाबेट बुक 3+ का पेज नंबर 20 कवर करेंगे, जिसका टॉपिक है लेटर ओ। इस वीडियो में हमारे SLOs हैं कि बच्चा लेटर ओ की शेप को रिकग्नाइज़ कर सके, इसके साथ साथ बच्चा लेटर ओ के साउंड को रिकग्नाइज़ कर सके, और ये कि बच्चा लेटर ओ से स्टार्ट होने वाले ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई कर सके। अब आप बच्चों को लेटर ओ से स्टार्ट होने वाले ऑब्जेक्ट्स के फ्लैश कार्ड्स दिखाइए। जैसे आप उनको यहाँ पे ऑस्ट्रिच का फ्लैश कार्ड दिखा सकते हैं, ऐसे ही आप उनको यहाँ पे ऑरेंज का फ्लैश कार्ड दिखा सकते हैं और ऑलिव का फ्लैश कार्ड दिखाकर उनको बता सकते हैं कि ये सब वो ऑब्जेक्ट्स हैं जो ओ से स्टार्ट होते हैं। ओ फॉर ऑरेंज, ओ फॉर ऑस्ट्रिच, ओ फॉर ऑलिव। अब आप बच्चों को इन्फॉर्मेशन दीजिए कि लेटर ओ से दो एनिमल्स के वर्ड स्टार्ट होते हैं, आउल एंड ऑस्ट्रिच। ओ फॉर आउल, ओ फॉर ऑस्ट्रिच। बच्चों को लेटर ओ से स्टार्ट होने वाले ऑब्जेक्ट्स की रिकग्निशन के लिए आप टेबल पर रियल ऑब्जेक्ट्स रखें जो कि लेटर ओ से स्टार्ट होते हों। जैसे कि आप ऑरेंज ले सकती हैं, अनियन ले सकती हैं और बच्चों को दिखा सकती हैं। उसके बाद आप बच्चों से क्वेश्चनिंग करें कि व्हाट इज़ दिस। बच्चे आपको आंसर करेंगे, उनको उन ऑब्जेक्ट्स के बारे में गाइड कीजिए और उनके इनिशियल साउंड के बारे में बताइए। ओ ओ ऑनियन, ओ ओ ऑरेंज। अब आप बच्चों को पिक्चर दिखा सकती हैं एक ऐसी जिसमें डिफरेंट लेटर्स से स्टार्ट होने वाले ऑब्जेक्ट्स हों। जैसे हमारे पास यहाँ पर एक पिक्चर मौजूद है जिसमें नेस्ट है, नॉर्थ है, आउल है, ऑस्ट्रिच है और पैरट है। ये दिखाकर आप बच्चों से पूछ सकती हैं कि इनमें से कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं जो ओ से स्टार्ट होते हैं। जैसे कि पहले आप बच्चों को गाइड कर चुकी हैं कि आउल और ऑस्ट्रिच ओ से स्टार्ट होते हैं, तो बच्चे आपको इसका जवाब दे पाएंगे। अब कंफर्मेशन के लिए आप टेबल के ऊपर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स रख सकते हैं बच्चों के सामने। जैसे कि आप बियर, बॉल, ऑरेंज, अनियन और इंक पॉट रखकर बच्चों से पूछ सकते हैं कि वो आपको आइडेंटिफाई करके बताएं कि कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं जो ओ से स्टार्ट होते हैं। डियर टीचर्स, इसके बाद आप ओ लेटर की शेप की तरफ आइए और ओ लेटर की शेप बच्चों को समझाने के लिए आप सबसे पहले लेटर ओ का ब्लॉक ले सकती हैं और बच्चों को शो कर सकती हैं कि दिस इज़ लेटर ओ। आप बच्चे की बार बार तवज्जो दिलाएं लेटर ओ के ऊपर और उनको बताएं कि ये लेटर ओ लिखा हुआ है। अपनी फिंगर से लेटर ओ को ऊपर उसको प्लेस करें, अपनी फिंगर को लेटर ओ के ऊपर, ताकि बच्चा पहचान सके कि ये जो लिखी हुई चीज़ है आप इसके बारे में बात कर रही हैं कि ये लेटर ओ है। इसके बाद आप बच्चों को वाइट बोर्ड के ऊपर लेटर ओ खुद राइट करके दिखाएं ताकि बच्चा उसको राइट करना भी सीखे। उनको बताइए कि लेटर ओ इज़ अ कंप्लीट राउंड सर्कल। इसके साथ साथ आप लेटर ओ सिखाने के लिए एक इंटरेस्टिंग सी एक्टिविटी भी बच्चों को करवा सकती हैं, जिसके थ्रू वो ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे। आप बच्चों को प्ले डो दीजिए। अगर आप बच्चे को फर्स्ट टाइम प्ले डो दे रही हैं तो उसको थोड़ा सा प्ले डो से फेमिलियर कीजिए। उसके अंदर उसको अपने हाथ में पकड़ने दें, हाथ में पकड़ के प्ले डो को प्रेस करें और उसको जैसे हम आटे को गूंथते हैं वैसे करके दिखाएं कि हम इसको ऐसे प्रेस कर सकते हैं, कैसे हम प्ले डो को फ्लैट कर सकते हैं। ये चीज़ें बच्चे को सिखाइए। और अगर आपके पास कोई शेप्स हैं, मोल्ड्स हैं जिसके थ्रू आप प्ले डो को कट कर सकते हैं, तो उनका इस्तेमाल करते हुए डिफरेंट शेप्स में प्ले डो को बच्चे को कट करके दिखाएं। इसके बाद जब बच्चा कम्प्लीटली प्ले डो से खेलने में इंटरेस्ट डेवलप कर ले तो आप बच्चे को प्ले डो की मदद से लेटर ओ की शेप बनाकर उनको लेटर ओ सिखाइए। ऐसे जब डिफरेंट चीज़ों में वो ओ की शेप को ड्रॉ करेंगे, ओ की शेप को देखेंगे, तो उनके अंदर लेटर ओ की आइडेंटिफिकेशन ज़्यादा अच्छे तरीके से आ जाएगी। डियर टीचर्स, अब आप बच्चों से बुक का पेज नंबर 20 ओपन करवाएं और उनसे पूछें कि व्हाट इज़ दिस। बच्चे आपको जवाब देंगे कि दिस इज़ एन आउल। तो आप बच्चों को बताइए कि आउल इज़ अ टाइप ऑफ बर्ड। आउल एक तरह का परिंदा होता है। क्या बच्चों आपके पास कोई परिंदा है घर पे? चलो मुझे बताओ किस किस बच्चों के घर परिंदे हैं। यस, कौन कौन से परिंदे? पैरट्स। पैरट्स के फेदर्स कैसे होते हैं? कलरफुल होते हैं ना। इस आउल के फेदर्स कैसे हैं?
इसके तो ब्लैक एंड वाइट फेदर्स हैं, और देखो इसके कितने ज़्यादा फेदर्स हैं। और देखो ये कहाँ बैठा हुआ है, माउंटेन पे बैठा हुआ है। यस, ये ठंडे इलाके वाला आउल है, इसीलिए तो इसके फेदर्स इतने ज़्यादा हैं ताकि वो उनको वार्म रखें। इस तरीके से आप बच्चे को आउल से रिलेटेड डिफरेंट इन्फॉर्मेशन दें। साथ साथ बच्चों को एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताइए आउल के बारे में कि जैसे हम सारी सुबह जागते हैं और रात को सोते हैं, ऐसे आउल बिल्कुल हमसे ऑपोजिट चलता है। वो सारी नाइट को जागता है और दिन में मॉर्निंग में सोता रहता है। डियर टीचर्स, जावेद पब्लिशर्स की तरफ से प्रोवाइड की गई एलईडी प्रोजेक्शन का भरपूर इस्तेमाल करते हुए और उसको अपने लेक्चर का हिस्सा बनाते हुए बच्चों में क्लास डिस्कशन जनरेट करें। जैसे कि आप ये आउल की पिक्चर दिखाकर बच्चों से पूछ सकते हैं, व्हाट इज़ दिस? इज़ इट अ टाइप ऑफ अ बर्ड? क्या ये एक तरह का परिंदा है? इसको क्या कहते हैं? यस, इसको आउल कहते हैं। इसी तरह अब आप बच्चों से पूछ सकती हैं कि आउल की आइज़ तो देख के मुझे बताओ कि ये बड़ी हैं कि छोटी हैं, कैसी हैं इसकी आंखें। इसी तरह आप आउल के फेदर्स के बारे में बात कर सकते हैं, उनके कलर्स के ऊपर बात कर सकते हैं। तो इन सवालात के ज़रिए आप बच्चों में डिस्कशन जनरेट कीजिए। डियर टीचर्स, फॉर रिटन वर्क आप बच्चों को किड्स इंग्लिश एक्टिविटी एंड राइटिंग बुक 3+ का पेज नंबर 48 दीजिए, जिस पे बच्चे ने डॉटेड लाइंस एंड विदाउट डॉटेड लाइंस लेटर ओ को लिखना है। होमवर्क के लिए आप अगेन किड्स इंग्लिश एक्टिविटी एंड राइटिंग बुक 3+ का पेज नंबर 47 दीजिए, जिसमें बच्चे ने आउल की पिक्चर में कलर करना है। इसके साथ साथ आप बच्चों की होमवर्क डायरीज़ में वो तमाम सवालात लिख सकते हैं जो मैंने एलईडी प्रोजेक्शन में मेंशन किए, ताकि बच्चा जब कलरिंग कर रहा हो तो उनके पेरेंट्स साथ साथ वो सवाल करके बच्चों की थिंकिंग स्किल्स को इन्हांस कर सकें। डियर टीचर्स, फॉर टेकिंग असेसमेंट ऑफ लेटर ओ आप जावेद पब्लिशर्स की तरफ से प्रोवाइड की गई वर्कशीट्स का भरपूर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप किड्स इंग्लिश एक्टिविटी एंड राइटिंग बुक का पेज नंबर 49 यूज़ कर सकते हैं, जहां आप लेटर ओ, एम और लेटर एन की असेसमेंट ले सकते हैं। थैंक यू फॉर हैविंग अ ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस विद अस। टेक केयर। जुड़े रहें बोलती किताबों के साथ।